बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए। लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और प्रूफ किसके बराबर करना है, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा के बराबर इसको प्रूफ करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है ये। और जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए सारी की सारी सेकेंडरी रेशियोज हैं, तो मेरा पहला स्टेप क्या है, इन सारी सेकेंडरी रेशियोज को मैं प्राइमरी रेशियोज में कन्वर्ट करूंगा। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, देखते जाइए। tan को मैंने लिखा sin थीटा बाय cos थीटा, और cot को मैंने लिखा cos थीटा बाय sin थीटा। इसी तरीके से cot थीटा को लिख दिया cos थीटा अपॉन sin थीटा, और tan को लिख दिया sin अपॉन cos। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं डिनोमिनेटर में एलसीएम लूंगा। जब यहां पे मैंने sin थीटा को एलसीएम लिया, ये क्या बन गया, sin 1 से मल्टीप्लाई होगा sin थीटा माइनस cos थीटा। इसी तरीके से ये हो गया cos पाई sin, यहां पे मैंने cos एलसीएम लिया, पीछे क्या बन गया cos थीटा माइनस sin थीटा। मैंने अभी कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ सेकेंडरी रेशियोज को प्राइमरी रेशियोज में कन्वर्ट किया है और उसके बाद एलसीएम लिया है। अब डिनोमिनेटर वाली टर्म जब न्यूमरेटर में जाएगी तो ये बन जाएगा sin थीटा अपॉन sin माइनस cos, और ये बन जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos अपॉन cos माइनस sin। अच्छा, यहां पे ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टेप है, देखिएगा ध्यान से समझिए। ये टर्म है sin माइनस cos, ये टर्म है cos माइनस sin, दोनों में एक माइनस साइन का फर्क है। मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर में sin स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में cos थीटा sin माइनस cos प्लस cos स्क्वायर थीटा। मैं यहां पे एक माइनस कॉमन निकालूंगा इस टर्म में से, ये मैंने माइनस कॉमन निकाला, जो नेगेटिव क्वांटिटी थी वो पॉजिटिव हो गई, और जो पॉजिटिव क्वांटिटी थी वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। देखिए इसको करने के पीछे रीजन क्या था, ये भी sin माइनस कॉस बन गया, ये भी sin माइनस कॉस बन गया, मैंने डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को सेम कर लिया। यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब एक स्टेप और बढ़ाता हूं, ये बना sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा sin माइनस cos, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये बन गया cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा sin माइनस cos। और जो यहां तक आप देख सकते हैं, मैं इसको रब करूंगा अभी क्योंकि मुझे और स्पेस चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए ऊपर साइड पे थोड़ा सा करने की कोशिश करता हूं, यहां पे करने की कोशिश करता हूं। मैं एलसीएम ले रहा हूं, sin माइनस cos दोनों में सेम है, तो sin माइनस cos तो आएगा ही आएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा आ गया, इधर से cos उठा लूंगा और इधर से sin उठा लूंगा, तो ये बन गया cos थीटा, ये बन गया sin थीटा। अब देखिए एलसीएम का टेक्निक क्या है, यहां पे प्रेजेंट है cos थीटा sin माइनस cos, इससे जब कंपेयर कर रहा हूं तो सिर्फ sin थीटा कम है, तो यहां पे न्यूमरेटर को जब मैं sin थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या बन जाएगा sin क्यूब थीटा। दोबारा देखिए, यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है sin थीटा sin माइनस cos, इससे कंपेयर करिए, आपने क्या देखना है, इस टर्म में कौन सी टर्म कम है, cos कम है, तो आप इसके न्यूमरेटर को cos से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा cos क्यूब थीटा। ये स्टेप एलसीएम लेने का तरीका, cos थीटा sin माइनस cos, इससे कंपेयर किया, देखा यहाँ पे क्या कम है, यहाँ पे sin कम है, तो न्यूमरेटर को sin से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे न्यूमरेटर को cos से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा रहा हूं, a माइनस बी, उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है जो हमने 9th में
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा था, हम उस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। डिनोमिनेटर को मैंने कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर वैसे का वैसा ही रहने वाला है। अब देखिए साइन माइनस कॉस मैंने काट दिया। अब क्वेश्चन काफी हद तक सिंप्लीफाई हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। अब क्या करिए, इनको अलग अलग करिए, मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, काटिए इनको, साइन साइन से कट गया, कॉस कॉस से कट गया। यहां पे देखिए 1 बाय कॉस हो जाएगा सेक, 1 बाय साइन हो जाएगा कोसेक माइनस 1। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे एक स्टेप था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला था ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहां पे प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस प्लस, ये मेरा क्या बन गया, राइट हैंड साइड बन गया। एक बार दोबारा देख लीजिए, जब मैंने आइडेंटिटी लगाई थी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आना था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अलग कर दिया और सेकंड टर्म को अलग कर दिया, ये कट के 1 बन जाएगी, 1 बाय कॉस सेक हो गया और 1 बाय साइन कोसेक हो गया। ओके बच्चों, स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो फोर्थ पार्ट है, बड़ा ये इजी पार्ट है। 1 प्लस सेक के अपॉन सेक के इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें मैं दोबारा लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा और मैं लॉजिक क्या यूज करूंगा, मैं सेकेंडरी रेशियोज को प्राइमरी में कन्वर्ट कर रहा हूं। सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस। चलिए ले लीजिए एलसीएम, न्यूमरेटर पे कॉस ए एलसीएम आया, कॉस ए 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस ए प्लस 1। ये वाली टर्म डिनोमिनेटर में है, जब ये न्यूमरेटर में आएगी तो ये उल्टी हो जाएगी। अभी तक मैंने कोई बड़ा डिफिकल्ट या बड़ा स्पेशल स्टेप नहीं किया है। आगे देखिए, ये कटा, इसको मैं लिखता हूं 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और डिवाइड भी कर रहा हूं। मैंने 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। फॉर्मूला देखिए, a प्लस बी ए माइनस बी, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। आपको इसको देख के आइडेंटिटी याद आ रही होगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, तो ये क्या बन गया साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए, जो कि मेरा राइट हैंड साइड है। ये बच्चों इजी क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है।